नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं क्लास ले रहा हूँ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर थेरेपी के ऊपर, और हम अभी सीख रहे हैं साइकिल्स के बारे में। और इसके बिना सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए जैसे हम लोग सीख रहे हैं साइकिल्स के बारे में, अगर साइकिल्स की मेथड से सीखा जाए तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है। फिर बाद में हम इन सब साइकिल्स को एक साथ इंक्लूड करके हम बना देंगे एक चार्ट की फॉर्म में। आपको एक बार चार्ट देखेंगे, बार बार साइकिल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। और आज की क्लास में, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैं आज की क्लास में ले रहा हूँ जो साइकिल है वो कि 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे बेसिक, वो कैसे बटे हुए हैं ऑर्गन्स। 12 ऑर्गन लिए गए हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर में, और 12 ऑर्गन्स कैसे बटे हुए हैं 5 तत्वों में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यहां से हम स्टार्ट होते हैं। ये एलिमेंट चक्र, एलिमेंट वाले साइकिल में आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है वुड। ठीक है, तो वुड जो है वो 2 ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, या 2 ऑर्गन कह ले। वुड के अंतर्गत 2 ऑर्गन्स आते हैं। कौन से? लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है। आगे बढ़ते हैं। यहां एलिमेंट साइकिल में यहां पर है फायर। तो फायर में 4 एलिमेंट्स 4 ऑर्गन्स आते हैं। एक आता है हार्ट, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पेरिकार्डियम, एक ट्रिपल वार्मर। ये 4 ऑर्गन्स हो गए। तो 4 ऑर्गन्स हो गए फायर के, 2 ऑर्गन्स हो गए वुड के। वुड के 2 ऑर्गन, 4 ऑर्गन फायर के। अब यहां पर आएगा अर्थ। तो अर्थ है, उसके भी 2 ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन और स्टमक। यहां मैंने संक्षिप्त में लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार और इसकी स्पेलिंग ठीक से लिख के दिखा देता हूं थोड़ी देर में। फिर यहां पर आया है, ये आपका हो गया अर्थ एलिमेंट स्प्लीन और स्टमक में। फिर आपका आया है यहां पर एलिमेंट साइकिल में, ये हुआ आपका मेटल। तो मेटल में आपका आया लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, 2 ऑर्गन्स आ गए। यहां पर आया फिर आपका वाटर। वाटर में भी 2 ऑर्गन्स आ गए, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से हम जब काउंट कर रहे हैं कि कितने ऑर्गन्स हैं, तो वो आते हैं 12। कैसे? यहां से स्टार्ट करें वुड वाले से। 2 ऑर्गन लीवर, गॉल ब्लैडर। फायर के 4 ऑर्गन, तो ये हो गए 6। यहां के 2 ऑर्गन 8, 9, 10 और 11 और 12। तो 12 ऑर्गन्स हैं। 12 ऑर्गन्स को ही मेन माना गया है चाइनीज एक्यूपंक्चर में। 12 ऑर्गन्स हैं, उसको डिवाइड कर दिया गया ऐसे, तत्वों के हिसाब से ऐसे डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किडनी, यहां से चलते हैं लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स और किडनी। इनमें सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ये यिन ऑर्गन्स है, यानी आप सीधी सरल तरीके से याद रखें, अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो यिन ऑर्गन्स हैं। यिन किया जाएगा, यिन ऑर्गन्स। यिन ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हो गए? लीवर से स्टार्ट करते हैं। लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स, किडनी। ये हो गया आपका। और यांग ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? यांग ऑर्गन्स यांग ऑर्गन्स हो गए बाहर वाले ऑर्गन्स, सर्किल के बाहर वाले ऑर्गन्स। यहां से स्टार्ट करेंगे। गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर,
ट्रिपल वार्मर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो ये ऑर्गन्स हो गए। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं इसको। ओके, देखिए ये हो गया आपका लिस्ट यंग ऑर्गन्स की, ये लिस्ट हो गई आपकी यिन ऑर्गन्स की। अभी हम क्या करते हैं, आप देखिए कि ये यिन ऑर्गन्स क्यों है, ये यंग ऑर्गन्स क्या है, इनमें क्या सिमिलरिटी है कि अंदर के 1 2 3 4 5 6 अंदर के 6 ऑर्गन्स यिन है और बाहर के 6 ऑर्गन्स यांग है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स जब हम ब्योल मेरिडियंस में आएंगे, यानी जब हम सीखेंगे कि हाथों में, हथेलियों में हम एक्यूपंक्चर कैसे करें, एक्यूप्रेशर कैसे करें, मैग्नेट थेरेपी कैसे करें, तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो भी लिखे हुए हैं, लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, ये सारे उजले वाले यानी यिन एरिया में आते हैं, उजले वाले एरिया में आते हैं। और ये जितने भी सारे यंग ऑर्गन्स लिखे गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के 6 ऑर्गन, यंग ऑर्गन आपके बैक साइड में आएंगे, यानी यंग सरफेस में आएंगे। ये एक रीजन है, उजले सरफेस में है या डार्क सरफेस में। उजले सरफेस में है तो हम कह सकते हैं यिन ऑर्गन्स है, यंग ऑर्गन्स है ये। अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आप देखेंगे लीवर की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग, पेरिकार्डियम की फंक्शनिंग। पेरिकार्डियम को हमने ब्रेन माना है, वो हम धीरे धीरे सीख लेंगे, अभी एप्लीकेशन इसका सीख लेंगे। पेरिकार्डियम की फंक्शनिंग, स्प्लीन की फंक्शनिंग, लंग्स की फंक्शनिंग और किडनी की फंक्शनिंग, ये पूरे दिन रात होती रहती है। लेकिन यहां देखिए ये पूरे मतलब ये इन्वॉल्व रहते हैं, सारे दिन ये काम करते रहते हैं, दिन रात रुकते नहीं है। हार्ट आपका रुक गया तो हो गया काम, किडनी रुक गया हो गया काम, ब्रेन रुक गया हो गया काम, तो काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए ये रुकते नहीं है, ये एक पहचानने का तरीका है। अच्छा, यंग ऑर्गन्स क्या है, यंग ऑर्गन्स यंग ऑर्गन्स जो है वो केवल जब उनके पास काम आएगा तब करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। जैसे गॉल ब्लैडर, जब उसमें लीवर ने बाइल बना दिया और वो उसमें इकट्ठा हुआ, उसको जब सिक्रीट करना है तब करेगा, हमेशा नहीं करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिपल वार्मर को हम लोग कहते हैं स्पाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। लार्ज इंटेस्टाइन हम देखते हैं कि जब मल इकट्ठा हुआ, तो हमेशा नहीं होगा, जब मल इकट्ठा हुआ पूरी तरीके से तब वो रिफ्लेक्स सेट हुआ, फिर उसने डेफिकेशन या आपको फिर पॉटी आप जाएंगे। ओके, ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी जब इकट्ठा होगा तब ना आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे, पूरी तरीके से इकट्ठा होगा, रिफ्लेक्स सेट होगा तब जाएंगे आप। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं कि जब काम आया तब किया इन्होंने, ये हमेशा इन्वॉल्व नहीं है, इनके पास रेस्ट करने का बहुत समय है, ये बाहर वाले ऑर्गन्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल 12 ऑर्गन्स की बात करी गई है, 6 यिन ऑर्गन्स की बात करी गई है, 6 यांग ऑर्गन्स की बात करी गई है। तो ये जैसे इन 6 ऑर्गन्स में अपनी समानता है और इन यांग 6 ऑर्गन्स में अपनी समानता है, वैसे ही यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन में भी समानता है। अभी हमने देखा यिन ऑर्गन में समानता, यांग ऑर्गन में समानता। अब हम ये देख रहे हैं कि यिन और यांग ऑर्गन में समानता। लीवर का पेयर गॉल ब्लैडर के साथ में है, हार्ट का पेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में है, पेरिकार्डियम का पेयर ट्रिपल वार्मर के साथ में है, स्प्लीन का पेयर
स्टमक के साथ में है, लंग्स का पेयर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में है, और किडनी का पेयर यूरिनरी ब्लैडर के साथ में। ये संबंध देखे जा सकते हैं, सिवाय इसके कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसे कनेक्शन है और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का कैसे कनेक्शन है। ये इसके पीछे मेटाफिजिक्स है, इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये कनेक्टेड है, लेकिन ये भी रीजन है, किसी रीजन से इसको ऐसे पोजीशनिंग दी गई है। तो आज हम ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हम एक टेबल और बना लेते हैं जिसमें आप 12 ऑर्गन्स लिखें। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप 12 ऑर्गन लिखें और इसमें एक लिस्ट बना लें। इसमें लिखें यिन, इसमें लिखें यांग। आप ये करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें आप नाम लिखिए। ये ऑर्गन कौन से हैं? लीवर, इसका यांग गॉल ब्लैडर। ठीक है, सेकंड फायर वाले में आपका कौन सा आएगा? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ऑल्सो पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद में आ जाएगा स्प्लीन और स्टमक, फिर आ जाएगा आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका आ जाएगा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। इसमें छोटा सा एक एडिटिंग ये है कि ये एक छोटी सी एडिटिंग ये है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो नंबर गलत लिख गया था, तो अब मैं ऐसे करके आप एक टेबल बनाइए, इसमें 1 से लेकर 6 तक लिखिए पेयर्स। ये पेयर्स हो गए, पेयर्स ऑफ यिन एंड यांग ऑर्गन्स। ठीक, तो आप इसको कंठस्थ करिए और ये आपको याद रखना है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।